महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपना सीधा समर्थन कांग्रेस के नेतृत्व में बने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को दिया। अपने आधिकारिक पत्र में उलेमा बोर्ड ने 17 शर्तों के साथ ही समर्थन देने की बात कही। इसमें वक्फ बोर्ड को 1000 रुपए देने, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांग की गई है। इसके अलावा उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने और इसे निरस्त करने की मांग की है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाने मांग रखी है। महाराष्ट्र बोर्ड में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण और राज्य में पुलिस भर्ती में शिक्षित मुसलमानों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। इन सब के बावजूद कांग्रेस की करारी हार होते हुए दिखाई दे रही है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीट है, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है। झारखंड में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। वहीं महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। इस बार सबकी नजर इस पर है। महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी गुट की महायुति फिर सत्ता संभालेगी या कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी गुट वाली महाविकास आघाड़ी को जनता चुनेगी। वहीं झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के महागठबंधन और बीजेपी के बीच सत्ता के लिए मुकाबला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ताजा सर्वे क्या बता रहा है। मेट्राइज ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए जो ताजा सर्वे किया, उसके आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए अच्छी खबर के नहीं है। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति को 145 से 165 सीट मिल सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी को 106 से 126 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। सत्तारूढ़ महायुति को 47 और महाविकास आघाड़ी को 81% जनता का समर्थन होना इस सर्वे में बताया जा रहा है। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पश्चिमी महाराष्ट्र में 48%, विदर्भ में 48% और ठाणे कोंकण इलाके में 52% तक वोट मिल सकते हैं। वहीं झारखंड के लिए मेट्राइज के सर्वे में दावा किया गया है कि बीजेपी को यहां 45 से 50 सीट मिल सकती है। वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 18 से 25 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया है। मेट्राइज के सर्वे में यह भी कहा गया कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को झारखंड में 43% वोट मिलेंगे, जबकि सत्तारूढ़ महागठबंधन के दलों को 27.9% ही वोट मिल सकते हैं। अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इस सर्वे के मुताबिक ही आते हैं तो इससे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगेगा। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को महायुति के मुकाबले ज्यादा जन समर्थन मिला था। बीते दिनों ही कांग्रेस को हरियाणा में भी चुनाव हारकर झटका लग चुका है। हालांकि कांग्रेस के आगे चैलेंज बागी नेताओं का है। रविवार रात को ही कांग्रेस ने कुल 22 कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता दिखाया था जो बागी होकर लड़ रहे हैं। विदर्भ में बागियों की बात करें तो कांग्रेस के सामने नागपुर सेंट्रल, कामठी, रालेगांव, सवनेर और वर्ध में चुनौती है। भाजपा के आगे भी इस इलाके में बागियों से लड़ने की चुनौती है, लेकिन वह कांग्रेस के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसके अलावा रविवार को मैट्रिज के सर्वे में भी भाजपा प्लस में दिख रही है। भाजपा को उम्मीद है कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में भी नतीजा बदल सकता है और लोकसभा चुनाव के मुकाबले उलटफेर दिखेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।